ठीक है। ऊपर से भी एयर पर्जिंग का प्रेशर है, नीचे से भी पंप का प्रेशर है। तो वो कार्गो कहाँ जाएगा? उस लाइन में जाएगा, वो लाइन खुला हुआ है, वो लाइन से होते हुए वो चले जाएगा डिस्चार्ज लाइन, डिस्चार्ज में चले जाएगा। तो ये रहा मेरा स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग हम लोग ऐसे ही करते हैं, ऊपर से प्रेशर नीचे से प्रेशर, सिंपली समझे इसको। तो ऊपर से हम लोग एयर का प्रेशर दिए, नीचे से पंप का प्रेशर दिए, तो वो जो कार्गो है, जो पाइपलाइन में फंसा हुआ कार्गो है, वो कहाँ चले जाएगा? सो गाइस, एक बार फिर मैं आशुतोष कुमार आप सभी का चैनल पर स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे और अपने अपकमिंग एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे। तो गाइस, आजकल जो भी स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं इंटरव्यूज़ के लिए या कोई कंपनीज के एग्ज़ाम के लिए, मरीन कंपनीज के लिए, तो आगे उनका इंटरव्यू आने वाला है, वो लोग तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, मैंने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पाते हैं। एक इंटरव्यू नहीं कर पाते, क्लियर नहीं कर पाते हैं, एक नहीं, वो एक दो तीन चार चार कंपनीज के इंटरव्यू में बैठ गए, फिर भी इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाता है। तो उसका जो रीज़न होता है वो उनका बेसिक कंसेप्ट क्लियर ना होना। अगर आपका बेसिक कंसेप्ट कोई भी टॉपिक को लेकर क्लियर रहेगा तो आप इजीली इंटरव्यू, कोई भी इंटरव्यू क्रैक कर पाओगे किसी भी कंपनी के लिए, कोई भी रैंक के लिए। तो आप सभी को सबसे पहले अपने बेसिक्स पे ध्यान देना होगा। उसी मुद्दे को रखते हुए, ध्यान में रखते हुए, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को डेली एक टॉपिक में क्लियर करूंगा। जो भी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, मैंने टॉपिक्स का लिस्ट बना लिया है। तो मैं डेली उस एक टॉपिक को डेली क्लियर करूंगा। और मेरे चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप भी इसका बेनिफिट ले सकते हो। ठीक है, इससे आपको बेसिक आइडिया हो जाएगा। मैं जो भी टॉपिक का कंटेंट डिलीवर करूंगा, उससे आपको उस टॉपिक पे बेसिक नॉलेज हो जाएगा, जिससे कि आप इंटरव्यू में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर सकते हो और उसका आंसर अच्छे से दे सकते हो। तो गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज का टॉपिक जो रहेगा वो है फ्रेमो पंप। फ्रेमो पंप आपने सुने ही होंगे आप लोग, फ्रेमो पंप क्या होता है। तो फ्रेमो पंप का कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन और उसके जो एडवांटेज होते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फ्रेमो पंप जो होता है वो कार्गो डिस्चार्ज के लिए होता है। जो भी शिप के कार्गोज होते हैं, ऑयल वगैरह, प्रोडक्ट कैरियर वगैरह, तो उस सबको डिस्चार्जिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं? फ्रेमो पंप का यूज़ करते हैं। पर ये अभी हाल ही में इम्प्लीमेंट हुआ है। पहले पहले जो डिस्चार्जिंग के लिए था वो सब, उनमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी। ठीक है, क्योंकि जो डिस्चार्जिंग ऑपरेशन है वो बहुत ही क्रिटिकल ऑपरेशन होता है। एक भी गलती हुआ तो बहुत बड़ा हाजार्डस एक्सीडेंट हो सकता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए फ्रेमो पंप का इंस्टॉलेशन हुआ है शिप पे। तो गाइज, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेमो पंप होता क्या है और उसके एडवांटेज, क्यों रिप्लेस किया गया फ्रेमो पंप को यहाँ पर क्यों लाया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, मैं सभी चीज़ इस वीडियो में कवर करूँगा। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के साथ। तो गाइस, फ्रेमो पंप जो है एक डीप वेल पंप का टाइप होता है। डीप वेल टैंक मतलब कि उसी टैंक के अंदर वो इंस्टॉल रहेगा, जिस टैंक में कार्गो है मेरा, उसी टैंक में इंस्टॉल रहेगा। जनरली वो टैंकर, प्रोडक्ट कैरियर वगैरह में रहते हैं। तो गाइस देखिए, ये जो इसका कंस्ट्रक्शन जो है फ्रेमो पंप का, वो बहुत ही सेफ और साइंटिफिक तरीका से बनाया गया है, जिससे मतलब हाजार्डस एक्सीडेंट के चांसेस बहुत ही कम है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर आप जैसे फ्रेमो पंप है, उसको आप अगर उसी टैंक के अंदर इंस्टॉल कर लेते हो तो उससे मेरा क्या होगा? सबसे पहला, मेरा जो पंप रूम होता है, पंप रूम का रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा, पंप रूम का जरूरत नहीं पड़ेगा हमको। उसके बाद ये जो पंप है फ्रेमो पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। ठीक है, और वो हर एक टैंक के लिए अलग अलग डेडिकेटेड पंप होता है फॉर ईच टैंक। तो अलग अलग जो डेडिकेटेड पंप होता है हर टैंक के लिए, उसका एक रीज़न होता है कि जो भी कंटामिनेशन हो फॉर डिफरेंट कार्गोज। अगर बहुत सारे टैंक्स हैं, उसमें मान लीजिए कि टैंक 1 में मेरा कुछ अलग कार्गो है, उसके बाद टैंक 2 में अलग कार्गो है, तो वो मिक्स ना हो। अगर एक सेम पंप रहेगा फॉर डिस्चार्जिंग ऑपरेशन, तो उसमें क्या होता है कि मिक्सिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कंटामिनेशन के। इसीलिए ईच मतलब हर एक टैंक के लिए अलग अलग पंप रखते हैं हम लोग। ठीक है, और सबसे अच्छी बात है कि ये जो पंप होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप, वो सेल्फ प्राइमिंग होती है। जनरली सेंट्रीफ्यूगल पंप को प्राइम करने की जरूरत पड़ती है, लेकिन उसके
उसका इंस्टॉलेशन इतना अच्छा है और मतलब टैंक के अंदर है, तो उसका प्राइमिंग का कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो सेल्फ प्राइम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि हमेशा पॉजिटिव प्रेशर बना रहेगा। अगर आप पंप को टैंक के अंदर इंस्टॉल कर लिए, तो टैंक में तो पूरा लिक्विड लेवल रहेगा, मतलब कि कार्गो भरा रहेगा, तो उससे जो मेरा सक्शन है, इजीली सक्शन क्रिएट हो जाएगा, उसके लिए प्राइमिंग का जरूरत ही नहीं पड़ेगी। उसके बाद ये जो पंप होती है वो हाइड्रोलिकली ड्रिवन होती है। हाइड्रोलिकली ड्रिवन पंप जो मेरी फ्रेमो पंप होती है जो मॉडल शिप पे, वो हाइड्रोलिकली ड्रिवन पंप होती है। हाइड्रोलिकली ड्रिवन का मतलब क्या होता है गाइज? मेरा जो मोटर है, ठीक है, मोटर को, उस पंप को ड्राइव करने के लिए जो मोटर की जरूरत पड़ती है, उसको ड्राइव करता है कौन? हाइड्रोलिक प्रेशर। हम लोग हाइड्रोलिक पावर पैक होता है, हाइड्रोलिक पावर पैक से हम, तो गाइज नॉर्मली जो मेरा फ्रेमो पंप होता है वो उसमें पावर पैक होती है, ठीक है, हाइड्रोलिक पावर पैक, वो जो कि इंजन रूम में लोकेटेड होती है, इंजन रूम के अंदर रहती है। उसके बाद जो हाइड्रोलिक मोटर रहता है वो कपल्ड रहता है किससे? कार्गो पंप का इम्पेलर से, राइट। कार्गो पंप के इम्पेलर से कनेक्टेड रहता है, जो कि मेरा कार्गो टैंक होता है उसके बॉटम में रहता है। जो मेरा पंप का इंस्टॉलेशन होता है वो बॉटम में रहता है, तो उस जो इम्पेलर होता है उस कार्गो पंप से कनेक्टेड रहता है। उसके बाद जो हाइड्रोलिक पंप है वो इम्पेलर को रोटेट करती है, ठीक है। उसके लिए क्या चाहिए? हाइड्रोलिक पंप, जो मेरा हाई प्रेशर चाहिए, हाइड्रोलिक ऑयल का प्रेशर चाहिए, वो रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। उसके लिए हमें पावर पैक की जरूरत पड़ती है, जो कि जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रोलिक पावर पैक। तो हाइड्रोलिक पावर पैक के अंदर क्या क्या होती है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हाइड्रोलिक पावर, जो मेरा पावर पैक होता है वो सप्लाई करती है हाइड्रोलिक ऑयल किसको? फ्रेमो हाइड्रोलिक मोटर को। फ्रेमो हाइड्रोलिक मोटर को मेरा हाइड्रोलिक ऑयल सप्लाई हुआ, जो प्रेशराइज्ड ऑयल होती है। उसके बाद जो हाइड्रोलिक पैक है, जो पावर पैक जिसको बोलते हैं, पावर पैक जो है वो इंजन रूम के अंदर रहती है, इंजन रूम में रहेगी। पावर पैक में देखिएगा इस क्या क्या होता है। सबसे पहले मेरा हाइड्रोलिक ऑयल टैंक रहेगा जिसमें ऑयल रहेगी। उसके बाद हाई प्रेशर पंप उसमें रहती है जो सक्शन लेती है हाइड्रोलिक टैंक से। उसके बाद वो ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, हाइड्रोलिक पाइपलाइन को। उसके बाद जो जो मेरा हाई प्रेशर पंप है उसको ड्राइव करने के लिए मोटर की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए डीजल इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर का यूज़ करते हैं हम लोग हाई प्रेशर पंप के लिए। उसके बाद हाइड्रोलिक पंप, सबसे पहले वो एक्सियल पिस्टन टाइप पंप होती है जिसमें स्वैश प्लेट डिजाइन रहता है। स्वैश प्लेट जानते होंगे, स्वैश प्लेट क्या होता है? वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप रहती है उसमें। उसका जो मैक्सिमम प्रेशर होता है वो 220 बार होता है। कितना? 220 बार होता है। तो ये रहा मेरा पावर पैक। पावर पैक में क्या होता है मैं आपको फिर से बता देता हूँ। हाइड्रोलिक ऑयल रहती है, हाइड्रोलिक ऑयल टैंक। उसके बाद मेरा हाई प्रेशर पंप रहता है। उस हाई प्रेशर पंप को ड्राइव करने के लिए मेरा इंजन, डीजल इंजन या इलेक्ट्रिक मोटर रहेगा। उसके बाद हाइड्रोलिक पंप जो होता है एक्सियल पिस्टन टाइप होता है, वेरिएबल डिस्प्लेसमेंट पंप होता है जिसका प्रेशर होता है 220 बार। तो ये रहा मेरा पूरा पावर पैक, ठीक है, याद रहेगा। तो गाइस आप देख सकते हैं ये मेरा लेआउट है। तो फ्रेमो सिस्टम का ये लेआउट मेरा ये है। मेरा नीचे जो आप देख रहे हो पावर पैक, उससे सक्शन हाइड्रोलिक टैंक से सक्शन ले रही है, और जो रेड लाइन है वो मेरी हाई प्रेशर लाइन है, उससे मेरी हाइड्रोलिक ऑयल जाएगी। ये नीचे जो कार्गो पंप दिख रही है, हर एक कार्गो पंप सभी के लिए रहती है, तो वो लाइन से कनेक्टेड रहती है। वो सभी कार्गो पंप में जाकर के प्रोपेलर को, जो उसकी इम्पेलर है उसको रोटेट करती है। उसके बाद जो येलो लाइन देख रहे हैं वो मेरी रिटर्न लाइन है। वो रिटर्न आप देख सकते हैं कि रिटर्न होकर फिर हाइड्रोलिक ऑयल टैंक में चली जाएगी। ये मेरी प्रोसीजर चलती रहती है। यही मेरा लेआउट है कार्गो फ्रेमो सिस्टम का। तो गाइस पावर पैक क्या होता है क्लियर हो गया आप लोग को, हाइड्रोलिक पावर पैक। उसके बाद हम लोग बात करते हैं गाइस फ्रेमो पंप की। तो जो फ्रेमो पंप होती है वो मैंने आपको पहले बताया था कि वो कार्गो टैंक के अंदर इंस्टॉल रहती है, ठीक है। कार्गो टैंक के अंदर इंस्टॉल रहती है, वो होती है सिंगल स्टेज पंप रहती है, सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप, हाइड्रोलिकली ड्राइव सिंगल स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप। उसके बाद जो उसका जो मेन जो पार्ट होता है वो एक्सपोज कहाँ रहता है? कार्गो टैंक के अंदर, ठीक है, कार्गो के इनसाइड अंदर रहता है। वो जनरली स्टेनलेस स्टील से बनी होती है, क्योंकि कार्गो टैंक जो मेरा कार्गो होती है वो क्रोजिव होती है नेचर की, ठीक है, जैसे केमिकल वगैरह हो गया, तो वो सब को ओवरकम करने के लिए हम लोग स्टेनलेस स्टील का मटेरियल डालते हैं जिससे वो लेस कोरोजिव हो।
उसके बाद जो पंप होती है, पंप की बात करें हम लोग, तो मेरा जो पंप है, कार्गो टैंक, उसका जो सक्शन है, ठीक है, कार्गो टैंक के नीचे से होती है, उसका जो सक्शन है कार्गो टैंक के नीचे वाले पार्ट से होती है, ताकि उसका एडवांटेज आपको बाद में पता चलेगा कि जैसे कि लोअर लेवल कार्गो है, जो हम लोग सक्शन नहीं क्रिएट, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग का जो बॉटम वाला कार्गो है उसको हम लोग सक कर सकें, ठीक है, पंप के थ्रू। उसके बाद अगर बहुत लेवल कम हो गई, लो लो लेवल हो गई, तो उसके लिए अलग मैं आपको बताऊंगा बाद में कैसे स्ट्रिपिंग करते हैं, उसका स्ट्रिपिंग ऑपरेशन होता है। तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोअर बॉटम लिक्विड को भी, बॉटम कार्गो को भी हम लोग पंप कर सकते हैं, ताकि इसीलिए उसका जो सक्शन होता है वो सबसे नीचे होता है। उससे हम लोग क्या होगा, सिर्फ प्राइमिंग का भी कोई चक्कर नहीं आएगा, क्योंकि प्राइमिंग सेल्फ प्राइमिंग हो जाएगी। ऊपर से जो प्रेशर बन रहा है कार्गो का, उससे मेरा सक्शन ऑटोमेटिक होगा, तो उससे क्या होता है कि कैविटेशन नहीं होता है, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं थर्मो पंप आखिर दिखता कैसा है, उसका कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन। तो गाइज़ ये रहा मेरा थर्मो पंप का डिज़ाइन। तो इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। ये जो रेड लाइन है, जो रेड लाइन दिख रही है, वो मेरी हाइड्रोलिक प्रेशर लाइन है, हाइड्रोलिक प्रेशर पाइप। उसी से मेरी हाइड्रोलिक ऑयल जो होती है, प्रेशराइज्ड हाइड्रोलिक ऑयल विथ 150 बार, वो जाती है केसिंग में पंप के, और वहाँ इम्पेलर को रोटेट करती है। और बाकी जो येलो सेक्शन देख रहे हैं वो है मेरी रिटर्न लाइन। वो जो हाइड्रोलिक ऑयल है वो रिटर्न होकर के फिर से टैंक में जाएगी। उसके बाद आप ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये कॉपर डैम पाइप है। यहाँ आपको लीकेज वगैरह डिटेक्ट हो जाएंगी। नीचे इम्पेलर लगी हुई है, वॉल्यूट केसिंग है। सक्शन देखिए, सक्शन नीचे से है, सक्शन वेल जो है उसको थोड़ा स्लांट नीचे बनाया गया है, स्लांट करके, ताकि सक्शन प्रॉपर हो, जिससे मेरा कैविटेशन का चांसेस ना हो। तो इस सक्शन वेल से क्या होगा कि जैसे मेरी इम्पेलर रोटेट करेगी, वैसे सक्शन क्रिएट होगी। सक्शन क्रिएट हो करके फिर वो जो कार्गो है मेरी, वो इस पाइप के थ्रू, ब्लू पाइप के थ्रू चले जाएगी डिस्चार्ज लाइन में। ये डिस्चार्ज लाइन है, जो ब्लू लाइन दिख रही है वो डिस्चार्ज लाइन है। उसके बाद ये कार्गो डिस्चार्ज वॉल्व है, ये वॉल्व ओपन रहेगी तो वॉल्व के थ्रू डिस्चार्ज हो जाएगी मेरी कार्गो। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रिपिंग लाइन जो होती है, जो पतली सी लाइन दिख रही है, ये मेरी स्ट्रिपिंग लाइन है। ये स्ट्रिपिंग वॉल्व, जो मेरी लोअर लेवल कार्गो है, उसको हम लोग इस स्ट्रिपिंग वॉल्व से हम लोग डिस्चार्ज कर सकते हैं। मैं आपको आगे बताऊंगा इसका प्रोसीजर। और बाकी मैकेनिकल सील्स लगी हुई हैं, ऑयल सील्स लगी हैं, ताकि लीकेज ना हो। और अगर लीकेज होगी भी तो ये कॉफर डैम को पर्च करते ही हमें पता चल जाएगी। तो गाइस हम लोग की जो पंप होती है वो हाइड्रोलिकली ड्रिवन होती है। इसका मतलब क्या है कि उस टैंक के अंदर दो टाइप की लिक्विड है, ठीक है, एक हाइड्रोलिक ऑयल, उसके बाद एक मेरा कार्गो। अगर बाई चांस मेरा जो हाइड्रोलिक लाइन है, ठीक है, अगर वो लीकेज हो जाए तो क्या होगा कि जो मेरा हाइड्रोलिक ऑयल है वो कार्गो में मिक्स हो जाएगी, जिससे मेरा कार्गो का क्वालिटी ख़राब हो जाएगा। या अगर मेरा कार्गो है वो हाइड्रोलिक लाइन के अंदर चले गया तो वो मेरा ऑयल मिक्स हो जाएगा, फिर उससे भी दिक्कत है। तो हम लोग एक सील प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, मैकेनिकल सील होता है, उसको प्रोवाइड करते हैं दोनों को लीकेज प्रिवेंट करने के लिए। और दोनों के बीच में कॉफर डैम होता है। कॉफर डैम में क्या होता है कि अगर मेरा कार्गो साइड लीकेज है तो वो जाकर कॉफर डैम में जमा हो जाएगा उसका कार्गो। अगर मेरा हाइड्रोलिक ऑयल लाइन लीकेज है तो उससे जो ऑयल आएगी, लीकेज ऑयल, वो जमा हो जाएगी कॉफर डैम में, जिससे हम लोग क्या करते हैं कि पर्जिंग करके कॉफर डैम को हम लोग डिटेक्ट कर लेते हैं कि कौन सा लिक्विड लीकेज है, ठीक है, कौन सा लीकेज है, या कार्गो लीकेज है या हाइड्रोलिक लाइन लीकेज है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको रिपेयर करते हैं। समझ में आ गए? तो बीच में कॉफर डैम होता है टू डिटेक्ट द लीकेज फ्रॉम आइदर कार्गो टैंक और हाइड्रोलिक लाइन। क्लियर है? इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट द हाइड्रोलिक पावर प्लांट एंड इंक्रीज द हाइड्रोलिक सिस्टम प्रेशर। कितना प्रेशर इंक्रीज करेंगे? 150 बार। हाइड्रोलिक पंप को हम लोग हाइड्रोलिक पावर पैक जो होता है उसको स्टार्ट कर दिए, और उसका जो प्रेशर है मैक्सिमम प्रेशर कितना था उसका? 220 बार। हम लोग प्रेशर कितना लेंगे? 150 बार पे हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, जिसका मेरा हाइड्रोलिक ऑयल का टेम्परेचर होना चाहिए 20 बार। अगर वो कम है तो एक हीटिंग मैकेनिज्म होता है, उसको ऑयल को सर्कुलेट करेंगे हीटिंग के लिए, और उसका अगर प्रेशर घटा है तो वो प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है, प्रेशर बढ़ेगा, 150 बार तक प्रेशर हो गया,
उसके बाद हम लोग now the second step is start the cargo pump slowly and let it run with a hydraulic pressure of 40 to 50 bar. कितना 1-2 मिनट के लिए हम लोग रन करेंगे 40 to 50 बार के लिए, ठीक है। किस डिस्चार्ज वाल्व हमेशा क्लोज होना चाहिए, उसमें प्रेशर बिल्डअप होगा धीरे धीरे। उसके बाद क्या करेंगे, पंप डिस्चार्ज प्रेशर हम लोग बढ़ा देंगे, ठीक है। डिस्चार्ज प्रेशर को हम लोग धीरे धीरे बढ़ाएंगे, क्योंकि अगर डिस्चार्ज प्रेशर कम रहेगा तो क्या होगा, बैक फ्लो हो जाएगा। बैक फ्लो को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डिस्चार्ज प्रेशर को बढ़ाते जाएंगे। जब मेरा डिस्चार्ज प्रेशर एक सर्टेन लेवल तक आ गया, ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डिस्चार्ज वाल्व को ओपन करेंगे, ठीक है। क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल पंप है, उसका हम लोग डिस्चार्ज वाल्व को क्लोज रखेंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। मान लो कि दूसरा पंप में कोई और टाइप का पंप रहा तो उसमें क्या होता है, अंदर प्रेशर बिल्डअप होगा, वो उसका केसिंग फट सकता है अगर ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप हुआ तो। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल पंप का यही एक खासियत है कि हम लोग डिस्चार्ज वाल्व को क्लोज करके भी हम लोग पंप को चला सकते हैं। तो हम लोग सेम यही किए कि पंप का हम लोग डिस्चार्ज बंद कर दिए, जिससे मेरा प्रेशर बिल्डअप हो गया। उसके बाद हम लोग क्या किए कि प्रेशर जब बिल्डअप हो गया तो डिस्चार्ज पंप को खोल दिए, डिस्चार्ज पंप को ओपन किए। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग उसके नेक्स्ट स्टेप में इंक्रीज द हाइड्रोलिक मोटर प्रेशर को इंक्रीज करें एंड रिक्वायर्ड डिस्चार्ज प्रेशर और कैपेसिटी इज अचीव। अगर मेरा डिस्चार्ज कैपेसिटी अचीव हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंक्रीज द सिस्टम प्रेशर, हाइड्रोलिक सिस्टम का जो प्रेशर है उसको इंक्रीज कर देंगे। क्लियर है? तो इससे मेरा क्या होगा, कार्गो मेरा डिस्चार्ज होगा। हम लोग सेम प्रोसीजर को रिपीट करेंगे बार बार सभी टैंक्स के लिए जब तक मेरा डिस्चार्ज हो ना जाए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेरा कार्गो डिस्चार्ज हो गया, कार्गो पंप उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जब पूरा डिस्चार्ज हो गया तो हम लोग बंद कर देंगे कार्गो पंप। उसके बाद हम लोग कॉफर डैम को पर्ज करेंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि जो कौन सा लिक्विड, अगर मेरा लीकेज है, इफ देयर इज एनी लीकेज देन वी कैन डिटेक्ट फ्रॉम द कॉफर डैम पर्ज करेंगे तो उसमें से क्या होगा, ऑयल ड्रॉपलेट्स आएगा, ठीक है, अगर लीकेज होगा तो। अगर मेरा हाइड्रोलिक ऑयल लीकेज रहा तो क्या होगा, हाइड्रोलिक ऑयल का मिलेगा, सैंपल मिलेगा। अगर मेरा कार्गो ऑयल रहा तो कार्गो ऑयल का सैंपल मिलेगा। तो हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट काम है कि आफ्टर डिस्चार्जिंग रिमेंबर टू पर्ज द कॉफर डैम बिफोर यूजिंग आफ्टर यूजिंग द कार्गो पंप, राइट, ठीक है। अब बात करते हैं कि मेरा कार्गो डिस्चार्ज हो गया, उसके बाद हम लोग जो मेरा कार्गो पंप होता है, वो जो मेरा फ्रेमो पंप होता है, कार्गो पंप, वो जो सबसे लोअर लेवल जो मेरा कार्गो है, जिसको सक्शन नहीं ले पाता है, ठीक है, सक्शन लाइन से भी नीचे मेरा लेवल रहता है किसका, जो बॉटम कार्गो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोसेस को स्ट्रिपिंग, ठीक है। उसको हम लोग अगर डिस्चार्ज करना है तो हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रिपिंग ऑफ द कार्गो। वो एक क्रिटिकल ऑपरेशन है, क्योंकि सक्शन लाइन के नीचे अगर लेवल रहेगा लिक्विड का, उसको हम लोग कैसे चेक कर पाएंगे। पहले क्या होता था कि हम लोग को, मतलब जो कन्वेंशनल टैंकर्स होती थी उसमें स्ट्रिपिंग रिएक्टर होते थे, स्ट्रिपिंग रिएक्टर। उसके लिए क्या होता था कि हमको अलग से स्लॉप टैंक रखना पड़ता था, स्लॉप टैंक में रिजर्व कार्गो रखना पड़ता था, ठीक है। रिजर्व कार्गो को हम लोग डिस्चार्ज करेंगे तो उससे क्या होगा कि मेरा सक्शन क्रिएट होगा, एक स्ट्रिपिंग रिएक्टर से सक्शन क्रिएट होगा, जिससे वो सक होकर बाहर निकलेगा। उसमें क्या होता था कि बहुत सारी डिमेरिट्स होती थी, तो उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग फ्रेमो पंप यूज़ करते हैं। फ्रेमो पंप में स्ट्रिपिंग रिएक्टर का कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। एक सिंपल सा मस्त सा जिसको मैकेनिज्म बोलते हैं वो यहाँ यूज़ किया गया है, ठीक है, जिसके कारण इसीलिए इसको मैं बोलता हूँ कि बहुत साइंटिफिक इन्वेंशन है ये। फ्रेमो पंप जो है साइंटिफिक इन्वेंशन है और सेफ है। तो मैं आपको बता दूं, जो स्ट्रिपिंग होता है वो हम लोग डायरेक्ट कोई स्ट्रिपिंग रिएक्टर का यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग सेम यही कार्गो पंप जो फ्रेमो पंप होता है उसी के थ्रू कर सकते हैं। मैं आपको प्रोसीजर बताता हूँ। सबसे पहले गाइस, जो मेरा स्ट्रिपिंग प्रोसेस होता है तो उसमें चांसेस होती है कि बैक फ्लो हो जाती है, क्योंकि उसका प्रेशर बहुत ही कम रहेगा, तो बैक फ्लो होने की चांसेस रहती है। तो आप एक बार डायग्राम ओपन कीजिए, जो मैं आपको डायग्राम दिया था कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, उसको आप रेफर कीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। तो मैं उसका प्रोसीजर पे चलता हूँ कि उसका जो प्रोसीजर है उसको लेकर के चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि सबसे पहले क्या करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि मेरा लोअर लेवल है तो प्रेशर ऑब्वियसली जो मेरा पंप का आरपीएम उसको कम ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले रिड्यूस द कार्गो पंप हाइड्रोलिक प्रेशर को हम लोग रिड्यूस करेंगे। पहले कितना था, 150 बार था, उसको हम लोग 100 बार में कर देंगे।
100 बार तक ले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जब मेरा पंप सक्शन लेना स्टार्ट करेगा, ठीक है, अगर मेरा लोअर कार्गो रहेगा तो वो वाइब्रेट करेगा, ठीक है, क्योंकि सक्शन अच्छा से नहीं होगा, तो सक्शन इजीली नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि कार्गो टैंक को एम्प्टी करेंगे, हाइड्रोलिक प्रेशर को रिड्यूस करेंगे 100 बार। उसके बाद पहला स्टेप जो करेंगे वो है थ्रॉटल करेंगे, किसको, डिस्चार्ज वाल्व को। डिस्चार्ज वाल्व को थ्रॉटल करेंगे हम लोग, तो थोड़ा सा स्ट्रिपिंग जो होगा अच्छा होगा, इंप्रूव होगा स्ट्रिपिंग में, ठीक है। उसके बाद मेरा कार्गो टैंक पूरा एम्प्टी हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको पूरा बंद कर देंगे। कार्गो डिस्चार्ज वाल्व है, पूरा बंद कर दिए, पंप को स्टॉप कर दिए, पंप को पूरा स्टॉप कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेरा जो मैनिफोल्ड का बैक प्रेशर बनेगा, ठीक है, बैक प्रेशर बनेगा, उसको हम लोग ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि फिर से डिस्चार्ज वाल्व मेरा क्लोज रहेगा, ठीक है। हम लोग जो स्ट्रिपिंग लाइन होता है, स्ट्रिपिंग लाइन, उसको ओपन करेंगे, और हम लोग क्या उसके बाद क्या करेंगे, पंप को लोकली हम लोग स्टार्ट कर देंगे पंप को 100 बार, 80 to 100 बार प्रेशर पे। पंप मेरा स्टार्ट हो गया, लोकली स्टार्ट किए, और उसके बाद जो मान लो कि पाइपलाइन में मेरा कार्गो बचा हुआ है, उसको भी तो स्ट्रिप करना पड़ेगा ना, ठीक है, उसको भी स्ट्रिप करना पड़ेगा। तो लोग ऊपर से एयर पर्ज करेंगे, पाइपलाइन के ऊपर देखना एयर का पर्जिंग लाइन होगा, एयर ऊपर हम लोग इनर्ट गैस देंगे, ठीक है, इनर्ट गैस देंगे या एयर देंगे, पर्जिंग बोलते हैं उसको, पर्ज करेंगे हम लोग कनेक्शन दे करके। उसके बाद नीचे से हम लोग पंप भी स्टार्ट करते हैं, स्लो आरपीएम पे पंप स्टार्ट किया, मतलब कि नीचे से प्रेशर बना और ऊपर से प्रेशर बना। और उसके बीच में जो स्ट्रिप्ड जो मेरा कार्गो है जो पाइपलाइन में फंसा हुआ है, वो क्या होगा कि दोनों तरफ से प्रेशर बनेगा, तो बीच में क्या इम्पिटी आता है, लाइन आता है, स्ट्रिपिंग लाइन आता है, ठीक है। ऊपर से भी एयर पर्जिंग का प्रेशर है, नीचे से भी पंप का प्रेशर है, तो वो कार्गो कहाँ जाएगा, उस लाइन में जाएगा, वो लाइन खुला हुआ है, वो लाइन से होते हुए वो चले जाएगा डिस्चार्ज लाइन, डिस्चार्ज में चले जाएगा। तो ये रहा मेरा स्ट्रिपिंग। स्ट्रिपिंग हम लोग ऐसे ही करते हैं, ऊपर से प्रेशर, नीचे से प्रेशर, सिंपली समझे इसको। तो ऊपर से हम लोग एयर का प्रेशर दिए, नीचे से पंप का प्रेशर दिए, तो वो जो कार्गो है, जो पाइपलाइन में फंसा हुआ कार्गो है, वो कहाँ चले जाएगा, स्ट्रिपिंग लाइन के थ्रू डिस्चार्ज। तो ये रहा मेरा इजी प्रोसीजर, ठीक है, इजी। हम लोग जो स्लॉप टैंक वगैरह का झंझट था, वो पहले जो कन्वेंशनल कार्गो में स्लॉप टैंक वगैरह था, स्लॉप टैंक से पानी जो भी कार्गो है, तेल वगैरह, उसको हम लोग डिस्चार्ज किया, तो उससे स्ट्रिपिंग क्रिएट हुआ, सक्शन क्रिएट हुआ, जिससे मेरा बाहर गया वो कार्गो। ये बहुत ही ईजी है, इसमें कोई स्लॉप टैंक, कोई स्ट्रिपिंग रिएक्टर का काम नहीं है, डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं स्ट्रिप, ठीक है। स्ट्रिप कर दिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेरा पाइपलाइन को क्या करेंगे, पर्च कर देंगे। पाइपलाइन पर्च किए, उसके बाद मेरा स्ट्रिपिंग वाल्व को बंद किए, ठीक है। अगर मेरा फिर से स्ट्रिप करना है, फिर कुछ बचा कार्गो है तो उसको स्ट्रिप करना है, तो फिर से वो प्रोसेस रिपीट कर सकते हैं। उसके बाद मेरा पर्जिंग, जब मेरा पूरा स्ट्रिपिंग हो गया तो पर्जिंग बंद कर देंगे, कार्गो पंप बंद करेंगे, उसके बाद फिर से कॉफर डैम को पर्ज करेंगे, राइट। कॉफर डैम को पर्ज हमेशा करेंगे आफ्टर डिस्चार्जिंग। फ्रेमो पंप का जो बेसिक कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, और आप मुझे टॉपिक सजेस्ट करो, जो भी आपको डाउट है किसी टॉपिक पर, आप चाहते हो कि मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ, बेसिक जो कंसेप्चुअल वीडियो है वो बनाऊँ, जिससे आपका डाउट क्लियर हो सके, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बनाकर आपका डाउट क्लियर करूँगा, नहीं तो मैं खुद से ही कोई टॉपिक चूज़ करूँगा। जैसे मेरा नेक्स्ट टॉपिक है एग्जॉस्ट वाल्व, एग्जॉस्ट वाल्व के ऊपर वीडियो बनाऊँगा, उसका फ्यूल इंजेक्टर बनाऊँगा। ऐसे करते करते मैं आपका सारा टॉपिक कवर कर दूँगा, ठीक है। अभी जो भी एग्ज़ाम होने वाला, एग्ज़ाम के लिए बहुत टाइम है, अभी 1-2 महीने में अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे हम लोग। तो बने रहो हमारे वीडियो, मेरे चैनल के साथ, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को, तो उससे आपको, और जो बेल आइकन है उसको क्लिक कर दो, क्योंकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगी, जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपको नोटिफिकेशन में दिखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि मुझे किसी और टॉपिक की वीडियो बनाना चाहिए जो अच्छा टॉपिक हो, आप सजेस्ट कर सकते हो, ठीक है। कल मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।